जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तने के बारे में। इससे पहले मैंने 3 वीडियो कृषि वनस्पति विज्ञान बनाई है। यदि वो आप लोग नहीं देखे जरूर देखिएगा, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है तना, जैसे कि आपको पता ही है। तो तने के बारे में हम आज बात करेंगे। तने में जो है तने का विकास होता कैसे है। जो सीड है, सीड के जर्मिनेशन के पश्चात जो है सबसे पहले जो है मूलांकुर का विकास होता है। मूलांकुर का विकास से जो है जड़ का निर्माण होता है। उसके बाद जो है प्रो का निर्माण होता है। प्रो का उससे जो है तने का निर्माण होता है। तो ये तो आपको समझ गया कि तने का निर्माण कहाँ से होता है, प्रो से होता है। जब तने की डिफिनेशन क्या होगी, तो तना एक प्रकार से जो है कंडक्टिव, सपोर्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यह होगी डिफिनेशन इसकी। उसके बारे में और बात करें तो पौधे का जो अवरोही भाग होता है, पौधे का जो अवरोही भाग है, जैसे कि इसकी डिफिनेशन आप बता सकते हो। पौधे का अवरोही भाग होता है, जो बढ़ता हुआ भाग होता है, वो जो है तना होता है। और ये इसका निर्माण प्रांकुर से होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। इसका निर्माण जो है वो प्रांकुर से होता है। ये एक शॉर्ट नोट है, आपके यूपी कैटेड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये जो इसके स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग ले लीजिएगा। तो इसका जो निर्माण होता है वो प्रांकुर से होता है। आपको मैंने बात की पहले ही। तने पर रोम जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। रोम जो होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं। पहले तो पौधे के जो तना होता है वो कॉमन तना होता है, उस पर रोम भी पाए जाते हैं। हर्बेसिस प्लांट जो होते हैं तो उस पर देखिए छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। जो रोए होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस तना जो होता है, तने पर जो रोए होते हैं वो कई कोशिकीय होते हैं, तो वो बहुकोशिकीय होते हैं। अगला है कि पॉजिटिव प्रकाशवृत्ति। जो तना है, तने का विकास जो होता है वो प्रकाश की तरफ होता है। प्रकाश ऊपर होता है, आपको जैसे जानते हैं सूर्य देवता जो है वो ऊपर होते हैं। तो तने का जो निर्माण उसके जो ग्रोथ होती है तने की, वो भी सूर्य की तरफ होती है। इसीलिए पॉजिटिव का साइन दिया गया है कि पॉजिटिव प्रकाशवृत्ति। नेगेटिव जलानुवृत्ति, आपको पता ही है जल जो है नीचे होता है, गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे लगता है, इसीलिए नेगेटिव जलानुवृत्ति एंड गुरुत्वानुवृत्ति होता है। और पॉजिटिव जड़ का विकास जो होता है वो पॉजिटिव जलानुवृत्ति और पॉजिटिव गुरुत्वानुवृत्ति होता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। अगला है पर्व एवं परसंधियां पाई जाती है। तने पर जो है पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। अब पर्व क्या होता है, परसंधियां क्या होती है, यहाँ देखिए कि देखो जब किन्हीं दो संधि के बीच में जो जगह बची होती है उसे बोलते हैं पर्व। मीन्स जैसे एक लीफ हो गई और एक लीफ है। ठीक है। ये दो पत्तियां जहां से निकलती हैं, दो पत्तियां जहां पर पत्तियां निकलती है वहां पर गांठ होती है। गांठ होती है तो जैसे कि आप गन्ना देख लीजिए, सिंपल। जब गन्ना आप देखेंगे, गन्ने में ऐसे गांठी होती है ना, तो ये जो गांठ होती है इसे बोलते हैं पर्व संधि। पर्व संधि। और इसके बीच में जो जगह बाकी होती है दो गांठों के बीच में, उसे बोलते हैं पर्व। ठीक, वही चीज यहाँ पर है कि दो लीव्स है, जो दो लीफ के बीच की जगह है उसे बोलेंगे इंटरनोड, पर्व इंटरनोड या पर्व बोलेंगे। और जहां दोनों पर्वों का मिलान हो रहा है, मान लीजिए ये दोनों का मिलान हो रहा है ना, तो यहाँ का जो बोलेंगे इसे पर्व संधि बोलेंगे। और ये खाली क्या होगा, पर्व हो गया, ये होगा पर्व संधि। तो ये आपको समझ में आएगा पर्व क्या है, पर्व संध्या क्या है। तो पर्व और पर्व संध्या किस पे पाई जाती है, वो तने पर पाई जाती है, जड़ में नहीं पाई जाती है। तो ये इसकी कैरेक्टर हुआ, एक इसका लक्षण हुआ, ऐसे पूछ लिया जाएगा। पर्व एवं पर्व संध्या पाई जाती है तने में, जड़ में, बोथ नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा, तने में पाई जाती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो ये जो लीफ है और इस लीफ की जो बीच की जगह होगी वो क्या होगी, पर्व। और जो ये पॉइंट होगा जहां से पत्तियां ज्वाइंट है हो जाएगा पर्व संधि। तो इससे याद रखिएगा। अगर तने के कुछ मेजर कार्य होते हैं, तने के जो कार्य हैं उनके बारे में बात करें तो मेजर कार्य जो हो जाएंगे, पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं, तो पता ही है। तो यांत्रिक सहायता देते हैं तो क्या हुआ, सपोर्टिव। अभी एक ट्रिक है ये, आप याद रखिएगा। सपोर्टिव, पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं तो क्या हुआ, सपोर्ट का कार्य करते हैं, सपोर्टिव स्टेम हुआ। खनिज लवणों का संवहन करते हैं। इसमें तने में जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जो है जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है। ठीक है। तो ये प्रकार से जो कार्य किए, संवहन का कार्य भी तने के द्वारा होता है। तो क्या हुआ, कंडक्टिव
कंडक्टिव का भी कार्य क्या तने ने किया। अगला है पत्ती फूल फलों आदि को धारण करता है। पत्ती फल फूल जो है उसका भी धारण करता है। अब पत्ती जो लगी हुई है तने पर लगी हुई है तो उसको धारण किया है तना, तो ये भी एक उसका कार्य है। तो एक पत्ती है, उसके बाद फूल जो है, फूल भी आगे सूट निकलेगा, सूट में जो फूल आएगा या लीफ के अंदर से जो फ्लावर निकलेगा, इन्फ्लोरेंस निकलेगा, तो उससे जो है उसे भी धारण करेगा। तो ये भी एक क्या हुआ रिप्रोडक्टिव का कार्य किया। तो क्या हुआ रिप्रोडक्टिव। तो इससे आप याद रखें तने के कौन कौन से कार्य हैं, सपोर्टिव, कंडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। पहले सपोर्ट देगा, फिर कंडक्टिव संवहन का कार्य करेगा, तभी तो रिप्रोडक्शन करेगा। तो रिप्रोडक्टिव तो SCR, इसे याद रखिएगा। और भी तरह के कई सारे कार्य होते हैं। कभी कभी तने को रूपांतरण करके कुछ है भोजन का संचय कर लेते हैं, उसका भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। उस क्या है, वो भी एक तने का ही कार्य है। उसको रूप अपने रूप में परिवर्तन करके जो है भोज्य पदार्थों का संचय कर लेता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जो तना है तने दो प्रकार के होते हैं। जो पौधे होते हैं वो दो प्रकार से बांटे गए हैं, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। तो उसी प्रकार से तने का भी विभाजन जो है दो प्रकार से किया जा सकता है, एक बीजपत्री तना और एक द्विबीजपत्री तना। मंडल जो पाए जाते हैं संवहन, क्योंकि तना जो है वो संवहन का कार्य करता है। तो संवहन मंडल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन। कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ये बिखरे हुए होते हैं। संवहन मंडल जो होते हैं वो जो है बिखरे हुए होते हैं। कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन है संयुक्त, बाह्य संयुक्त बाह्य फ्लोएमी अवधि होते हैं। द्विबीजपत्री की बात करें तो द्विबीजपत्री में क्या होगा, संवहन मंडल जो है इसमें जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें जो संवहन मंडल क्या होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज होते हैं। इसमें क्या होता है, कंजॉइंट, कोलेटरल जो है आवर्ती होते हैं, मतलब ओपन होते हैं। इसमें क्या होगा, क्लोज होते हैं। इसे बोलते हैं संयुक्त बाह्य फ्लोएमी, संयुक्त बाह्य फ्लोएमी वर्धी जो कि बंद होते हैं। बाह्य फ्लोएमी वर्धी होते हैं। इसमें क्या होगा, द्विबीजपत्री में संवहन मंडल जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं आपस में, और कंजॉइंट, कोलेटरल होते हैं संयुक्त बाह्य फ्लोएमी वर्धी होते हैं। बंद टाइप के जो है संवहन मंडल पाए जाते हैं किसमें, द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में। और जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें संवहन मंडल जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, और
वो जो है संयुक्त बायफ्लोएमी और आवर्धी होते हैं, मीन्स ओपन टाइप के पाए जाते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एक बीजपत्री में आ जाएगा मक्का, गेहूं, जितने भी पोएसी फैमिली के होते हैं उसमें एक ही बीजपत्री में आते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे चना, अरहर, जो भी दालें फसलें हैं वो इसी में आ जाएंगी द्विबीजपत्री में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि किस प्रकार से बंडल किसमें पाए जाते हैं। एक बीजपत्री तना है तो उसमें कौन से बंडल पाए जाएंगे, द्विबीजपत्री तना है तो उसमें किस प्रकार के बंडल पाए जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ये भी याद रखिएगा। जो तने का रूपांतरण है वो 3 प्रकार से होता है। उसमें जो है पहला है अधोभूमिक, दूसरा है अर्धवायवी और तीसरा है वायवी। ये 3 प्रकार से तने का रूपांतरण होता है। उसके अनुसार जो भी इसके एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला है अधोभूमिक, अर्धवायवी और वायवी। तो अधोभूमिक की बात करें तो जो कि जमीन के नीचे रहे तना उसे अधोभूमिक, जो जमीन के नीचे रहता है तना उसका रूपांतरण होता है, उसे बोलेंगे अधोभूमिक। और कुछ तने होते हैं जो जमीन के बाहर भी रहते हैं और अंदर भी रहते हैं, तो उन्हें बोलेंगे अर्धवायवी, आधा बाहर आधा अंदर। और कुछ तने होते हैं जो कि वायवी होते हैं, उनका रूपांतरण जो है वायवी एनवायरमेंट में हो जाता है, तो हो जाएंगे वायवी तना। तो अधोभूमिक में जो पहला है वो है प्रकंद। प्रकंद को कहते हैं राइजोम। राइजोम एक इंग्लिश का नाम भी याद रखिएगा कि वहां पर प्रकंद न देकर सीधा पूछता है हिंदी में राइजोम क्या है। राइजोम एक है तो क्या है, तना है क्योंकि अधोभूमिक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अदरक, हल्दी। अदरक हल्दी जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि प्रकंद है। इसमें क्या होता है, ये प्रकंद जो होते हैं वो एक तो तने का रूपांतरण है, ये हॉरिजॉन्टल भूमि में चलते हैं। कैसे चलते हैं, क्षैतिज जो है, क्षैतिज दिशा में जो है ये गति करते हैं। तना जो है हल्दी ऐसे से जो है क्षैतिज गति करते हैं। कोई अगर ऊपर कर रहा है तो वर्टिकल हुआ, ठीक है, और जो है ये हॉरिजॉन्टल है जो क्षैतिज गति कर रहे हैं। और इन पर जो है पर्व और पर्व संध्या उपस्थित होती है, क्योंकि पता है तने का कैरेक्टर है, पर्व पर्व संध्या उपस्थित होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कंद, जिसे बोलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आलू। आलू कंद जो है आलू, आलू किसका रूपांतरण है, वो भी तने का, क्योंकि अधोभूमिक है। इस पर जो है पर्व और पर्व संध्या उपस्थित रहेंगी, ये भी याद रखिएगा। सलकंद को बोलते हैं बल्ब। बल्ब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लहसुन। लहसुन, प्याज। लहसुन जो प्याज है वो किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है। यहां से क्वेश्चन और कंफ्यूजन हो जाता है। जो प्याज है, प्याज रूपांतरण तो है किसका, तने का, लेकिन भोजन का जो संचय होता है वो किसमें होता है, वो पत्तियों में होता है, ये भी याद रखिएगा, पत्ती में। इसका भोजन संचय जो होता है कहाँ होता है, भोजन जो संचय करता है वो पत्ती में करता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्याज का रूपांतरण है तने का, लेकिन जो भोजन संचय करता है वो पत्तियों में करता है। अगला है घनकंद। घनकंद को बोलते हैं कॉर्न। इसको बोलते हैं कॉर्न। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो अरबी, बंडा, वही है बंडा जो है, ये सब किसके है, घनकंद है। घनकंद के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसका एग्जाम्पल है, सल्क का है, बल्ब का है, क्या है, तो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अर्धवायवी की, तो अर्धवायु जो है पहला हो जाएगा अपर भूस्तारी, जो भूमि के ऊपर हो। अंतर भूस्तारी जो भूमि के अंदर भी हो और बाहर भी हो। भूस्तारी का अपर भूस्तारी, अपर में से ऊपर, भूस्तारी मतलब भूमि, तो इसका हो जाएगा रनर। इसका जो होगा रनर, इसे बोलते हैं रनर, ये भी याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, तो ये भी याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपोगेशन होता है, जो इसका प्रवर्धन होता है, जो है कमर्शियल किसके द्वारा होता है, वो रनर के द्वारा होता है। और इसमें आ जाएगा
धूप घास, खट्टी मुट्टी, खट्टी मुट्टी खाए होंगे कभी कभी, छोटी छोटी पत्तियां होती है इसमें, वो बहुत खट्टी लगती है खाने में, उसे बोलते हैं खट्टी मुट्टी। सकस, सकस अंतःपुष्पारी को बोला जाता है। सकस जो कि पौधे के जो है ये जो मेल प्लांट है उसके जो है वर्टिकल ग्रोथ करता है, नीचे से निकलता है, नीचे से निकलता है, वो ऊपर बाहर जो है ग्रो करता है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा पुदीना, गुलमेहंदी, इसका एग्जाम्पल है पुदीना, गुलमेहंदी, इसे सकस बोला जाता है। और भूस्तारी को बोलते हैं ऑफशूट, ऑफशूट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जलकुंभी, जलकुंभी, जलकुंभी जिसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ही, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आप जरूर एक दो बार वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए माइंड में किसके एग्जाम्पल क्या है, और जिसको जो है एक अच्छी तरीके से नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि जो पेपर के से पहले जो है रिवीजन करने में आसानी रहे। अगली बात करें वायवीय तने की। जो वायवीय तने होते हैं उसमें जो है पहला है तना प्रतान, जिसे बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अंगूर, अंगूर हो जाएगा, और मटर, इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा अंगूर और मटर हो जाएंगे। अगला है तना कंटक, थॉर्न, जो देखे तने पर जैसे कि जो कांटे उपस्थित होते हैं, जो कांटे होते हैं, चाहे नींबू वर्गीय हो, चाहे बेर हो, चाहे जो भी जो झाड़ी वाली होते हैं जिनमें कांटे पाए जाते हैं, वो सभी किसके रूपांतर होते हैं, वो तने के रूपांतर से बनते हैं कांटे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डूरेंटा, डूरेंटा एक पौधा है, नींबू, करौंदा, बेर, जो सभी है ना ये तने का ही रूपांतर है। कि वायु में, वायवीय मतलब हवा, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ये सब पाए जाते हैं, तो है तो क्या होगा, इन्वायरमेंट भाग में होते हैं पौधे के, तो उसे बोल देंगे जो है तना कंटक या वायवीय तने का रूपांतर है सभी। पर्णाव स्तंभ, इसे बोलते हैं थाइलोकैड, थाइलो, फाइलो, फाइलोक्लेड। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका नागफनी, कैजुरिना। परिणाम स्तंभ का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो नागफनी हो जाएगा। वो कैजुरिना जो है वो किसका रूपांतर है, परिणाम स्तंभ के रूपांतर है, फ्लेक्लेड के है, ठीक है, फाइलोक्लेड के है। ये भी याद रखिएगा। नागफनी में क्या होता है कि इसका जो, यहां लिख दो, नागफनी का जो तना होता है वो तना रूपांतरित होता है किसका, तने के रूपांतर से क्या होती है, पत्तियां। नागफनी में जो पत्तियां होती है वो किसका रूपांतरित होते हैं, वो तने का रूपांतरित होती है। जो एक्चुअली में जो पत्ती होती है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, वो कांटों में हो जाती है। तना रूपांतरित होकर पत्तियों में बदल जाता है और पत्ती जो है वो कांटों में बदल जाती है। इनके सब नागफनी। ऐसे देखिए आप लोग कि ऐसे से जो है बहुत सारे जो है ऐसे जो है मांसल जो है इसके भाग होते हैं, जिसे बोलते हैं तना होता है। ये तने के रूपांतर से बनते हैं और जिस पर जो ये कांटे में जो है उपस्थित होते हैं ना कांटे छोटे छोटे, ये जो होती है एक्चुअली कांटे नहीं होते, पत्तियों के रूपांतर से बनते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये एरिया ये किसका है, ये तने का रूपांतर से बनते हैं। जो पत्तियां हैं वो तने के रूपांतर से बनती है और कांटे जो होते हैं नागफनी में वो पत्तियों के रूपांतर से बनती है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है पड़ा पर्व। इसका एग्जाम्पल जाएगा सतावर। अब हमने इस वीडियो में पूरे बात की तना क्या है, तने के प्रकार क्या है, एक बीजपत्री दो बीजपत्री में क्या डिफरेंस होता है तने के, और जो इसके रूपांतरण से जो है कितने प्रकार से रूपांतरण है इसके जो एग्जाम्पल है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसी से पूछे जाएंगे। ये जो इस वीडियो में हमने जो भी इसके बारे में पूरे तने के बारे में बात की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल।